ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। पिछले 2 महीने से पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन की सिचुएशन है कोरोना वायरस के चलते। ऐसे में महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ मज़दूर अटके हुए हैं। वो मज़दूर जो अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए महाराष्ट्र आए हुए थे। महाराष्ट्र के पूना में कुछ लोग कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे। कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हुए वहाँ के मालिक ने, वहाँ के मैनेजर ने उन्हें मजदूरी देने से इनकार कर दिया, उन्हें वहाँ रखने से इनकार कर दिया। ऐसी सूरत में पूना से औरंगाबाद तक पैदल आए हुए कुछ मज़दूर, जिन्हें जाना था बिहार, और वो बिहार भी जाना था तो पैदल। ऐसी सिचुएशन में हमारे परभनी के सीनियर पत्रकार जेएनसी न्यूज़ नेटवर्क के आबा शिंदे, जो औरंगाबाद में काम करते हैं, औरंगाबाद में जब उन्हें ये मज़दूर मिले तो औरंगाबाद में आबा शिंदे ने उन मज़दूरों से कांटेक्ट किया और पूछा कि आप लोग पैदल कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आए हैं। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन जब आबा शिंदे ने उनसे ली, ऐसी सूरत में जो लोग पैदल आ रहे थे, जिन्हें खाने के लिए कुछ नहीं, पानी पीने के लिए नहीं और जेब में पैसे नहीं, ऐसी सिचुएशन में कुछ मज़दूर जो बिहार जाना चाहते थे पैदल जाना शुरू करे। औरंगाबाद का एक ऑटो चालक ने उन्हें बस स्टैंड तक, औरंगाबाद के बस स्टैंड तक पहुंचाया। राज्य परिवहन महामंडल के अधिकारियों से हमारे परभनी के रहने वाले सीनियर पत्रकार आबा शिंदे और उनके साथी मयूर साहब ने वहाँ के राज्य परिवहन महामंडल के अधिकारियों से कांटेक्ट किया, उनसे राब्ता कायम किया और उन मज़दूरों की कहानी, बिहार के मज़दूरों की कहानी राज्य परिवहन महामंडल के अधिकारियों को सुनाई। और एसटी बस, वहाँ से औरंगाबाद से एसटी बस उन मज़दूरों को बिहार की बॉर्डर तक फ्री ऑफ चार्ज वहाँ तक छोड़ने के लिए आबा शिंदे ने तैयार कराई। जब आबा शिंदे के पास कुछ पैसे थे, उन मज़दूरों के पास पैसे नहीं थे। ऐसी हालत में आबा शिंदे ने कुछ रुपये उन्हें दिए यहाँ से बिहार की बॉर्डर तक जाने के लिए। बिहार की बॉर्डर तक पहुँचाया और बिहार की बॉर्डर पर जब पहुँचे तो उन मज़दूरों ने आबा शिंदे से फ़ोन पर बात की, आबा शिंदे का शुक्रिया अदा किया, आबा शिंदे का धन्यवाद अदा किया। यहाँ महाराष्ट्र के लोग किस तरह से हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए मज़दूरों की मदद कर रहे हैं, यहाँ की गवर्नमेंट किस तरह से मदद कर रही है, यहाँ के लोग किस तरह से मदद कर रहे हैं, यहाँ के समाज सेवक किस तरह से, एनजीओज़ किस तरह से यहाँ के लोगों को, महाराष्ट्र से बाहर जा रहे हैं ऐसे लोगों को, ना कि महाराष्ट्र से बाहर जा रहे हैं, जो लोग मजदूरी करके, जो लोग बेहाल है, जो लोग परेशान हाल है, जो लोग पैदल आ रहे हैं, अपने घरों पर आ रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में यहाँ के लोग किस तरह से मदद कर रहे हैं, एक रिपोर्ट बनाई है हमने परभनी आज तक के लिए। आप देखिए आबा शिंदे की ये रिपोर्ट। हम न केवल पत्रकारिता का धर्म निभाते हैं, बल्कि साथ ही मानवता का धर्म भी हमारे लिए प्राथमिकता है। कोरोना महामारी ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है, खासकर श्रमजीवी जो अन्य राज्यों से महाराष्ट्र में आए हुए हैं, इनकी संख्या लाखों में है। कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ है, इस लॉकडाउन ने इन श्रमजीवियों को बेरोजगार तो कर ही दिया, साथ ही बेघर भी कर दिया। इसी कारण यह मजदूर अपने अपने राज्यों में घर वापसी करना चाहते हैं। लाखों की संख्या में लोग पैदल चल पड़े हजारों मील की दूरी तय करने। हमने उत्तर प्रदेश में जाने वाले मजदूरों की मदद की, उन्हें अपने घर वापस भेजा। ऐसे ही पूना से एक काफिला पैदल निकल पड़ा छपरा बिहार के लिए। हम लोग धनौरी काम करते थे। उन्हें रोककर औरंगाबाद में हमने उनकी पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वे पूना में सेंटरिंग का काम करते हैं, यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वो काम कर रहे थे। लॉकडाउन के कारण 2 महीनों से काम बंद है। हमारा ठेकेदार तो अपने रूम पर, कहाँ पे? पुणे में रहता है। ठेकेदार ने ना तो उनको तनख्वाह दी और ना ही उन्हें अपने घर वापस जाने के लिए कोई सुविधा मुहैया करवाई। उनसे तो ये कहा गया कि उनके लिए पास बनवाने के लिए दिया है, लेकिन पास बनने में महीना लग जाएगा।
पुणे में। हाँ। तो आप लोग पुणे से यहाँ कैसे आए? पुणे से वैसे ही लिफ्ट मांगते मांगते कोई 100 रुपया 200 रुपया मांगता है, वैसे ही देते हम लोग यहाँ तक आए। बेबस, लाचार और मजबूर सारे मजदूर, जिनका रहने का प्रश्न, खाने पीने का प्रश्न, तो अपना सब सामान लेकर ये सारे लोग पैदल निकल पड़े। आपका जो ठेकेदार है उसने आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं किया? वो फॉर्म फिलअप किया था, हाँ। ठीक है, तो हाँ। मगर मान लीजिए कि अब वो जो काम कराता है वो हम लोगों का कंपनी, तो पता नहीं वो पुलिस स्टेशन दिया है कि नहीं बताया नहीं आपको? नहीं बताया। वो बोला कि हम दिए हैं, अभी 20-25 दिन से अभी तक दिए हैं, तो दूसरे आदमी जब नज़दीक दिए हैं, पहले दिए, उसका आ गया, हम लोग का 2 महीना हो गया, अभी 1 महीना हो गया, उसको अभी तक नहीं। जब औरंगाबाद में हमने उनको रोका और उनसे पूछताछ की, तो हमने उनसे कहा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनके लिए घर वापसी की व्यवस्था की है। और फिर हमने उनको बस स्थानक पहुंचाया, डेपो मैनेजर से मिलवाया, और यहाँ के सड़क परिवहन निगम के औरंगाबाद डेपो के डेपो मैनेजर ने उनकी बिहार बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए उनके लिए एक एसटी मुहैया करा दी। इस काम में एक ऑटो रिक्शा वाले ने भी हमारी बहुत सहायता की। ये बेचारे पैदल जा रहे थे, इनको कोई यहाँ का कोई मालूम नहीं था, कोई सुविधा बता नहीं रहा था। मैं लोगों को यहाँ से बिठा के देता हूँ। हमने थोड़ी सी राशि उनको दी और उनको बिहार के लिए रवाना कर दिया। जब उनके लिए ये सुविधा प्राप्त हुई और वे जब बस में बैठने लगे, तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे थे और बहुत बहुत दुआएं दे रहे थे। हम भगवान के जैसे एकदम उचित टाइम पे आए हैं। के बॉर्डर पर पहुंच गए, उनका वहां से फोन आया कि सर जी हम तो यहाँ पहुंच गए, लेकिन बॉर्डर से हमारे घर जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो हमने उनसे कहा कि आप डेपो मैनेजर से मिलिए और वहाँ से आपको जो है तो बस की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा यहाँ बसें तो चल रही है, बिहार सरकार की बसें तो चल रही है, लेकिन डेपो मैनेजर ने कहा कि यहाँ मुफ्त में कोई सुविधा नहीं है, हमें टिकट निकल कर जाना होगा, टिकट कटवा के जाना होगा, और हमारे पास तो पैसे भी नहीं गए। दोस्तों, जब वे लोग हमारे सामने थे, हमने तो यहाँ से उनकी व्यवस्था कर दी। थोड़ी सी राशि जो हमसे बन पाती थी हमने उनको दी। अब वे अपने राज्य में हैं और अपने राज्य में अपने घर पहुंचने के लिए वे बेबस हो चुके हैं। बिहार सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है, उनके अपने लोग हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। लेकिन हमारा महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र शासन दूसरे राज्यों के मजदूरों के लिए यहाँ से उनके राज्यों के बॉर्डर तक के मुफ्त में एसटी की सुविधा कर रहा है। अब वे लोग फिर से अपने घर जाने के लिए, पैदल जाने के लिए वो मजबूर हो गए हैं। अब इसमें तो हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन जितना हमसे बनता था उतना हमने किया। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। परभनी आज तक आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। आपकी आवाज परभनी आज तक। आप हमें Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं, सैयद अकील।